कथित गोकशी के शक में युवकों की पिटाई की गई। अलीगढ़ मेडिकल कॉलेज में उनका इलाज चल रहा है। 24 मई को युवकों पर भीड़ ने हमला किया था और पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और जांच पड़ताल शुरू कर दी है। 4 आरोपियों को गिरफ्तार भी कर लिया है। ये पूरा मामला अलीगढ़ से सामने आया है, जहां पर पिटाई की गई थी और पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। ये अलीगढ़ मेडिकल कॉलेज में उनका इलाज चल रहा है। अलीगढ़ मॉब लिंचिंग के विरोध में सड़कों पर उतरे राजनीतिक दल। साथ ही आपको बता दें कि एसएसपी कार्यालय पर पहुंचे सपा, कांग्रेस और एआईएमएम के कार्यकर्ता घटना में सभी आरोपियों को जेल भेजने की मांग करते हुए नजर आए। पीड़ित परिवार को पर्याप्त मुआवजा देने की भी मांग की, प्रभावी सुरक्षा देने की भी मांग उठाई गई है। समाज में सांप्रदायिक तनाव फैलाने वाले संगठनों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई है। कार्रवाई नहीं किए जाने पर बड़ा आंदोलन करने की भी चेतावनी दी। पिछले दिनों जो लिंचिंग व्यापारियों के साथ हुई थी, उस घटना को लेकर के हम मतलब पार्टी में ही नहीं, तमाम पूरे शहर में और जनपद में, तमाम उत्तर प्रदेश में और सभी पार्टी के लोगों में ये आक्रोश व्याप्त था। और उस आक्रोश को लेकर के कि जो घटना हुई है, उसमें जो एफआईआर हुई है, उसमें जो पंजीकृत और कुछ अज्ञात लोग हैं, उनको चिन्हित करके उनकी गिरफ्तारी की जाए, उन पर एनएसए की धारा में मुकदमा कायम किया जाए। और जो मीट व्यापारी थे, उनका जो आर्थिक नुकसान हुआ है, गाड़ी में आग लगाई गई, उनके गोश्त की बर्बादी हुई, उनके मोबाइल लूट लिए, उनका कैश लूट लिया, उनका मुआवजा दिया जाए। कप्तान साहब ने ये कहा है कि आपकी जो एफआईआर थी वो दर्ज कर ली गई है और जो संगीन धाराएं, उनमें धाराएं कम नहीं की जाएंगी और इन सारे अभियुक्तों की गिरफ्तारी की जाएगी चिन्हांकित करके, और चिन्हांकित करके इन पर कड़ी से कड़ी सजा दिलाने का काम पुलिस प्रशासन करेगा। अलीगढ़ पहुंचे नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद। घायलों से मिले नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद। कथित गोकशी के शक में की गई थी युवकों से मारपीट। यूपी की कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए गए हैं। बीजेपी सरकार में यूपी में गुंडा राज कायम है, चंद्रशेखर आजाद की तरफ से कहा गया है। उनके बॉडी पर जिस तरह के निशान है, जिस तरह की मारपीट उनसे की गई, मैं ये मानता हूं कि ये कानून व्यवस्था पे एक बहुत बड़ा धब्बा है। ये भी बताया गया कि पुलिस की मौजूदगी में सब चीजें हुई। अगर आप ये सरकार भीड़ द्वारा व्यवस्था चलाना चाहती है तो ये संविधान पे बहुत बड़ा हमला है। कानून व्यवस्था की चलाने की जिम्मेदारी एडमिनिस्ट्रेशन पे, पुलिस पे और सरकार के ऊपर है। कोई भी भीड़ किसी को मार दे, पीट दे, हालांकि ये सत्य है कि उन पर कार्रवाई हो जाएगी, लेकिन उन बच्चों को कहां से वापस लाएंगे, उनके परिवार का क्या होगा। सोनभद्र बीजेपी सांसद